बहुत कृपा सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण संकल्प पर आपने बोलने का अवसर दिया। महोदया, जब देश बहुत तेजी से बढ़ रहा हो और देश में सबसे तेज चलने वाली जहाज की ये हालत है, तो बाकी देश की क्या हालत होगी आप समझ सकते हैं। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूं महोदया, अभी दिल्ली की कोई घटना हो और 100-200 आदमी उस मामले को उठाएं तो राष्ट्रीय चैनलों की खबर बन जाती है, और गांव में हजारों लोगों के द्वारा उठाई गई कोई समस्या हो तो अखबारों के किसी कोने में छपती है। महोदया, ठीक उसी तरह से जहाज अवसर प्राप्त और बहुत ही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारे देश का एक बड़ा संसाधन है, और इसकी ये हालत है तो सदन में चर्चा करनी ही चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी अपनी समस्याओं को उतना जल्दी नहीं उठा सकता, क्योंकि गरीब को उतनी समझ नहीं, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं, और और जो धनाढ्य है उनको जरूरत नहीं। महोदया, मैं 2-3 चीज करके अपनी बात को खत्म करूंगा। इस सदन में एक गंभीर राष्ट्रीय और आम आदमी को प्रभावित करने वाला मुद्दा उठाता हूं, वह है भारत के विमानन क्षेत्र की गंभीर समस्याएं और उसके कारण यात्री, परिवार, व्यापार और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका प्रभाव पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि गृह और विदेश यात्रा केवल सुविधा नहीं बल्कि आज की गति वाली अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है, लेकिन आज हमारे देश में उस सुविधा का अनियंत्रित मनमाना और यात्रियों की जेबों को लूटने जैसा स्वरूप सामने आ रहा है, तब तो सदन में चर्चा होनी चाहिए। हवाई किराया के मनमाने और असामान्य उछाल आंकड़े बोल रहे हैं। हाल की यह घटना हुई, हाल के इंडियो संकट के दौरान टिकटों की कीमती सामान से 3 से 10 गुना तक बढ़ गई। कुछ मार्गों पर अपने ही देश में किराया 90,000 तक पहुंच गया, वे भी घरेलू उड़ानों के लिए। इसी दौरान सरकार को आपातकालीन रूप से नियम लागू करना पड़ा और किराया 7,500 से 18,000 तक की अधिकतम सीमा तय करनी पड़ी ताकि यात्रियों का शोषण रोका जा सके। अब सवाल ये उठता है कि सरकार ने जो किराया तय किया, उस किराए पर उड़ानें कितनी हुई, यात्री कितना यात्रा किए, ये मंत्री जी को देखना चाहिए। महोदया, सरकार ने सुझावित जो किराया किया उसमें 500 किलोमीटर से 500 किलोमीटर से 750 किलोमीटर तक 12,000 रुपया, 1,000 किलोमीटर से 1,500 किलोमीटर तक 15,000 रुपये और 1,500 किलोमीटर से 18,000 रुपये। महोदया, यह चार्ट नीति का एक आधार हो सकता है जिसमें आम यात्रियों को मनमाने दामों से सुरक्षा मिले, न कि वे महंगे किरायों का एटीएम की तरह देखे जाएं। आपदा, त्योहार और सुरक्षा परिस्थितियों में किराया वृद्धि क्या यह न्याय संगत है? हमारा उद्देश्य यह होना चाहिए कि आपदा या देश सेवा के समय निजी कंपनियां लाभ को प्राथमिकता दे, सुरक्षा या नागरिकता के हित को नहीं। क्या हम यही चाहते हैं? हुआ क्या कुंभ मेले के दौरान? क्या हुआ? इलाहाबाद जो साथी स्नान करने गए थे, जाने होंगे, लूट मची हुई थी। कुंभ मेले के दौरान जैसे लगा कि बाजार खूब आ गया है, इनका जितना किराया वसूल सको। चलिए, वो तो हमारे त्योहार का समय था। महाकुंभ 2025 में प्रयागराज की ओर टिकटों का भारी उछाल, कभी कभी 5.5 गुना तक यात्रियों को भारी बोझ का सामना करना पड़ा। महोदया, विपत्ति काल में भी खुशी का काल छोड़ दीजिए, त्योहार का समय छोड़ दीजिए, विपत्ति काल में भी ये कंपनियां लूट मचाई। क्या हुआ? जब पहलगाम हमला हुआ, पहलगाम हमले के बाद किराया गिरावट के बावजूद तेजी से बढ़ गया, अफरा तफरी मच गई,
क्या हमारी कंपनियां केवल पैसे को कमाने की जिम्मेदारी निभाएंगी, देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभाएंगी? पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने निर्देश दिया था कि एयरलाइंस किराया न बढ़ाए, लेकिन कई एयरलाइंस ने उन निर्देशों के बाद भी ऊंचे किराए दिखाए और जिससे यात्रियों को आर्थिक बोझ उठाना पड़ा। सरकार क्या समीक्षा की? कितने यात्री उड़े, कितनी कंपनियों ने किराया छोड़ा? समीक्षा हुई? नहीं हुई। अगर हम आपदा प्रबंधन के समय मानवीय मूल्यों, यात्रियों की सुरक्षा और नागरिकता के अधिकारों को प्राथमिकता न दें तो हमारा विमानन नीति घरेलू कारोबार का साधन बनकर रह जाएगी, न कि जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए। संचालन, जब हम रूढ़ी जी हैं कि नहीं चले गए, ये जहाज उड़ाते हैं जानते हैं, हम सब भी जानते हैं। जब जहाज आसमान में होती है उस समय केवल मैसेज ही हमारी जान को बचाता है और संचालन करता है। महोदय, आपको बता दूं, इस क्षेत्र में इतने कर्मचारी कम हैं कि एएआई कर्मचारियों की कमी भी नहीं दिखता। अरे जान से खिलवाड़ होगा। और दुबे जी, मैं बता दूं कि एएआई कर्मचारियों की यह हालत है कि एक एक कर्मचारी 3-3 टाइम ओवर टाइम कर रहा है। ये एआई में कर्मचारियों की इतनी कमी है कि एक एक कर्मचारी, उसके एक कर्मचारी ने, जिसका मैं यहां उद्धृत नहीं करूंगा, एक कर्मचारी ने बताया कि हम लोग किस तरह से जहाज उड़ा रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं। 5,500 के लगभग पद आज भी खाली हैं, लेकिन वो भरे नहीं गए। एक एक कर्मचारी जो जहाज उड़ा, जो यहां से सिग्नल देते हैं, वो 3-3 टाइम नौकरी कर रहे हैं, 3-3 टाइम ओवर टाइम कर रहे हैं। हमारी जान की कैसे सुरक्षा होगी? क्या हम इस पर समीक्षा नहीं करेंगे? हम सभी जानते हैं कि देश के कई एयरपोर्ट विशेष रूप से व्यस्त मौसमों और आपातकालीन समय में ये एआई कर्मियों की कमी से जूझता है। महोदया, कंट्रोल टावरों में स्टाफ शॉर्टेज, कंट्रोल टावरों में स्टाफ शॉर्टेज रहेगा। रनवे सुरक्षा और हवाई अड्डा ग्राउंड हैंडलिंग में कर्मचारियों की कमी, इनसे न केवल उड़ानों की देरी बढ़ती है बल्कि नियमों के समय पर पालन में भी समस्या होती है। यह सिर्फ एक विमानन संचालन समस्या नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा, यात्री सुरक्षा और नागरिक अधिकारों में कमी की ओर इशारा करता है।